ये स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 13। यह है चैप्टर नंबर 13 मॉड्यूल से टेस्ट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1। ABC Private Limited is incorporated on 31st December 2019. Up to what time such company can hold its first annual general meeting? What would be your answer if company incorporated on 1st January 2020? मतलब ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई 31 दिसंबर को। अप टू व्हाट सच कंपनी कैन होल्ड फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, कब करेगी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग? व्हाट वुड, मतलब आपका आंसर क्या होगा? इनकॉर्पोरेटेड अगर 1 जनवरी 2020 को हो तो आंसर एज पर सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हर कंपनी को अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ्स के अंदर होल्ड करनी होती है। 9 मंथ्स के अंदर होल्ड करनी होती है फ्रॉम द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जब तक फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज ना हो जाए। इफ ABC लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 1 दिसंबर 2019, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2020 को। इनके 9 मंथ्स के अंदर AGM होल्ड करनी होगी। लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020। इफ़ ABC प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2020 को अगर ये इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुई। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एक्सपेंड होके नेक्स्ट ईयर तक जा सकता है 31 मार्च 2020। इनके 9 मंथ के अंदर AGM होल्ड होगी। लास्ट AGM 31 दिसंबर 2021। फाइनल आंसर शॉर्ट में इनकॉर्पोरेशन डेट, लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट AGM 31 दिसंबर 2019 ऑफ मतलब 1 दिसंबर 2020, 1 जनवरी 2020, 31 दिसंबर 2021। मेमोरी ट्रिक है 31 दिसंबर नेक्स्ट सेम ईयर AGM, 1 जनवरी एक्स्ट्रा ईयर AGM। एक बार देखो, अगर ये बोल रहा है एज पर 96, अगर कंपनी एक्ट 2030 हर कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग AGM इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने बाद के अंदर होल्ड करनी होती है फ्रॉम द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले। ABC प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 31 दिसंबर को 2019, तो इसके 9 मंथ के होल्ड करनी होगी। 9 महीने के लिए AGM के 9 महीने के अंदर AGM करनी होगी। ठीक है, 9 महीने के अंदर AGM करनी होगी इन्हें। लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 तक की लास्ट डेट होगी। अगर AB प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी को अगर ये इनकॉर्पोरेट हुई है सन 2020 में, तो कंपनी 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुई तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड होके नेक्स्ट ईयर
तक जा सकता है। अगर फर्स्ट जिससे इस टाइम पे इनकॉर्पोरेट हुई है तो नेक्स्ट ईयर जा सकता है। 31 दिसंबर 2021 जैसे 1 जनवरी 2020 पे अगर वो हुई है तो हम 31 तो हम इसे है ना एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 तक पहुंचा सकते हैं। तो 1 ईयर का एक्सटेंशन मिलता है अगर कंपनी 1 जनवरी 2020 को या 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुई है। तो लास्ट डेट है 31 दिसंबर सन 2021। तो फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन हुई है, लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम 31 दिसंबर 2019। 31 से फिर ये होगी, इस टाइम पे एजीएम होगी और 1 जनवरी को हुई है तो इस टाइम पे होगी एजीएम। इसके अंदर एक्स्ट्रा ईयर एजीएम का मिल सकता है 31 दिसंबर नेक्स्ट सेम ईयर तक होगा। सम मेंबर्स हैव जॉइंड द मीटिंग, कुछ मेंबर ज्वाइन करते हैं मीटिंग बट एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्टिंग बिजनेस आइटम्स दे लेफ्ट बिफोर मीटिंग and without transacting any business items of the notice. Does this constitute a valid general meeting? क्या valid general meeting होगी? List out the point in the light of the provision of Companies Act 2013 having regard to quorum of general meeting। मतलब ये बोल रहा है कि अगर कुछ मेंबर मीटिंग ज्वाइन करे और वो ट्रांजैक्टिंग बिजनेस आइटम के चलते वो मीटिंग एंड कर देते हैं विदाउट ट्रांजैक्टिंग एनी बिजनेस आइटम्स ऑफ नोटिस, बिना किसी नोटिस के, तो डज दिस कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड जनरल मीटिंग? क्या ये जनरल मीटिंग वैलिड होगी? ये पूछा जा रहा है लाइट प्रोविजन ऑफ कंपनी रिगार्ड क्वारम एंड मीटिंग। आंसर है नहीं। अगर मेंबर सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करके बाद में बिजनेस ट्रांजैक्ट होने से पहले चले गए और क्वारम मेंटेन नहीं रहा तो ऐसी मीटिंग वैलिड कंटिन्यू नहीं होगी। अगर मेंबर बिजनेस ट्रांजैक्ट होने से पहले चले गए तो फिर क्वारम मेंटेन नहीं होगा। क्वारम डज नॉट मेंटेन नहीं होगा। ऐसी मीटिंग को वैलिड कंटिन्यू नहीं होगी। ऐसी मीटिंग वैलिड कंटिन्यू नहीं होगी। नो वैलिड कंटिन्यू। तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 103 क्वारम ऑफ फॉर जनरल मीटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्वारम का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। मीटिंग स्टार्ट होने के टाइम रिक्वायर्ड क्वारम प्रेजेंट होना चाहिए। क्वारम सिर्फ स्टार्ट में नहीं थ्रू आउट मीटिंग होना चाहिए। जब बिजनेस आइटम डिस्कस पास हो रहे हो तब भी क्वारम प्रेजेंट रहना चाहिए। जब बिजनेस आइटम डिस्कस या पास हो रहे हो तब भी क्वारम प्रेजेंट रहना चाहिए। और मेंबर्स चले गए और क्वारम टूट गया। अगर कुछ मेंबर चले गए और क्वारम रिक्वायर्ड नंबर से कम हो गया तो मीटिंग आगे वैलिड कंटिन्यू नहीं करेगी। विदाउट क्वारम कोई बिजनेस वैलिड नहीं। बिना किसी क्वारम के कोई भी बिजनेस वैलिड नहीं होता।
तो ऐसे टाइम पर जो रेजोल्यूशन बिजनेस आइटम्स के पास होंगे वो इनवैलिड हो सकते हैं। जो भी रेजोल्यूशन बिजनेस के पास होंगे, रेजोल्यूशन या बिजनेस आइटम्स के पास होंगे वो इनवैलिड हो सकते हैं। चेयरमैन को मीटिंग एडजर्न करनी चाहिए। अगर क्वारम नहीं बचा, चेयरमैन को मीटिंग एडजर्न या सस्पेंड करनी चाहिए। अगर क्वारम नहीं बचा तो चेयरमैन को मीटिंग एडजर्न या सस्पेंड करनी चाहिए। ये चेयरमैन का फर्ज बनता है। टिल क्वारम कंप्लीट हो, जब तक क्वारम कंप्लीट हो। कंक्लूजन, अगर मेंबर बिजनेस ट्रांजैक्ट होने से पहले चले गए और क्वारम नहीं रहा तो वैलिड जनरल मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन होने से पहले चले गए, अगर बिजनेस ट्रांजैक्ट होने से पहले मेंबर्स चले गए और क्वारम नहीं रहा तो वैलिड जनरल मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। मेमोरी ट्रिक है, स्टार्ट प्लस ड्यूरिंग इज इक्वल टू क्वारम श्योर। स्टार्ट प्लस ड्यूरिंग इज इक्वल टू क्वारम श्योर। मम्मी आपने पूरी वो खराब कर दी।